14 जुलाई 2019 क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स का मैदान और करोड़ों फैंस की निगाहें एक ही मुकाबले पर टिकी थीं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल। एक तरफ मेजबान इंग्लैंड जो अपने 44 साल के इंतजार को खत्म करना चाहता था, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो पहली बार विश्व चैंपियन बनने का सपना लेकर मैदान में उतरा था। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। सिक्का हवा में उछला और किस्मत ने साथ दिया केन विलियमसन का। उन्होंने बिना एक पल गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। मार्टिन गप्टिल केवल 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जल्द ही कॉलिन मुनरो भी आउट हो गए और न्यूजीलैंड मुश्किल में दिखाई देने लगा। ऐसे समय पर हेनरी निकोल्स ने पारी को संभाला। उन्होंने कप्तान केन विलियमसन के साथ धैर्य से बल्लेबाजी की और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाया। विलियमसन ने 30 रनों की संयमित पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार विकेट निकालते रहे। जब कप्तान आउट हुए तब टॉम लैथम ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने 47 रनों की अहम पारी खेली, जबकि जेम्स नीशम ने भी उपयोगी योगदान दिया। न्यूजीलैंड ने जोखिम कम लिया और पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाकर 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। 241 रन फाइनल के मंच पर ये एक सम्मानजनक स्कोर था। ड्रेसिंग रूम में न्यूजीलैंड को भरोसा था कि उनकी अनुशासित गेंदबाजी इस लक्ष्य को बचा सकती है। वहीं इंग्लैंड जानता था कि उसके सामने सिर्फ 242 रन नहीं, बल्कि 44 साल का सपना खड़ा है। लेकिन किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि अगले 50 ओवर क्रिकेट इतिहास का सबसे अविश्वसनीय, सबसे नाटकीय और सबसे चर्चित फाइनल लिखने वाले हैं। 242 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के लिए सिर्फ एक स्कोर नहीं, बल्कि 44 साल का अधूरा सपना था। लॉर्ड्स के मैदान पर लाखों उम्मीदें उनके साथ थीं, लेकिन शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं हुई जैसे इंग्लैंड चाहता था। जेसन रॉय जल्दी आउट हो गए और कुछ ही देर बाद जो रूट भी पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड दबाव में था और न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। जॉनी बेस्टो ने कुछ शानदार शॉट लगाए और 36 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट गिरते ही मैच फिर न्यूजीलैंड की तरफ झुक गया। कप्तान इयॉन मॉर्गन भी सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड का स्कोर था 86 रन पर 4 विकेट। पूरे लॉर्ड्स में सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप एक बार फिर इंग्लैंड के हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन तभी मैदान पर डटे थे बेन स्टोक्स। उन्होंने घबराने के बजाय संघर्ष करना चुना। एक एक रन जोड़ते हुए उन्होंने टीम को संभाला। दूसरी ओर जॉस बटलर ने उनका शानदार साथ दिया। दोनों ने मिलकर मैच में इंग्लैंड की वापसी कराई। बटलर ने 59 रन बनाए, लेकिन उनकी आउट होते ही मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया। आखिरी ओवरों में विकेट लगातार गिर रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स अंत तक डटे रहे। 50 ओवर खत्म हो चुके थे। स्कोर बराबर था, इंग्लैंड 241 पर और न्यूजीलैंड 241 पर। वर्ल्ड कप फाइनल इतिहास में पहली बार टाई हो चुका था। अब फैसला होला था क्रिकेट के सबसे रोमांचक क्षण में, सुपर ओवर। 50 ओवर खत्म हो चुके थे। इंग्लैंड 241, न्यूजीलैंड 241। क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला अब सुपर ओवर में पहुंच चुका था। इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स और जॉस बटलर मैदान पर उतरे। सामने थे ट्रेंट बोल्ट। हर गेंद पर करोड़ों लोगों की सांसें थम चुकी थी। स्टोक्स और बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुपर ओवर में 15 रन बटोर लिए। अब न्यूजीलैंड को विश्व चैंपियन बनने के लिए 16 रन चाहिए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की ओर से जेम्स नीशम और मार्टिन गप्टिल आए। गेंद थी जोफ्रा आर्चर के हाथों में। पहली कुछ गेंदों पर नीशम ने आक्रामक बल्लेबाजी की और एक शानदार छक्का लगाकर मैच को न्यूजीलैंड की तरफ मोड़ दिया। अब आखिरी गेंद पर समीकरण था, जीत के लिए 2 रन, टाई के लिए 1 रन। गप्टिल ने गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला। पहला रन पूरा हुआ, लेकिन दूसरे रन की कोशिश में जेसन रॉय का थ्रो सीधे जॉस बटलर के हाथों में पहुंचा। बटलर ने बेल्स उड़ा दी और फिर आया वो फैसला जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया। बाउंड्री काउंट नियम के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया। 44 साल का इंतजार खत्म हुआ। इंग्लैंड पहली बार विश्व चैंपियन बन गया, जबकि न्यूजीलैंड इतिहास के सबसे दर्दनाक हारों में से एक का गवाह बना। क्रिकेट जीत गया, लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि क्रिकेट इतिहास की सबसे अविस्मरणीय कहानी थी। एक ऐसा फाइनल जिसने हमें रोमांच, खुशी, दर्द और विवाद सब कुछ एक साथ दिया। आज भी जब इस मुकाबले का जिक्र होता है, क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जुड़े रहें।